हमने सुना है कि मोदी जी और मोदी की सरकार जिन्हें फैसला किया है कि सिंध नदी जो पाकिस्तान को पानी जाता है उसको रोकने की तैयारी कर रहे हैं। पर क्या आपको लगता है कि मोदी जी ये काम कर पाएंगे, और वो भी तत्काल में? जैसे कि भांफड़ दे दिया गया कि हम पानी को तड़पा देंगे। भाजपा के कई नेताओं ने, भैया यहाँ तक कि मंत्री जी जो जल के मंत्री, उन्होंने कहा कि एक बूंद पानी के लिए तड़पा देंगे, एक बूंद पानी नहीं जाने पाएगा पाकिस्तान को। सवाल है क्या पानी को रोकना इतना आसान है जितनी आसानी से भाजपा के नेता भांफड़ दे रहे हैं? और मोदी जी भी इसमें शामिल हो गए, मतलब उनका भी कहना वही है। जब भाजपा कह रही तो मोदी जी भी वही कह रहे हैं। सिंध नदी का 80% पानी पाकिस्तान को जाता है और ये उनकी राष्ट्रीय नदी है। क्या बिना बुनियादी ढांचे के ये संभव है? कोई बुनियादी है उस पर? क्या भारत के पास पर्याप्त बांध और नहरें हैं? बांध का मतलब भैया उतना बड़ा बांध, मजबूत बांध आपके पास है? अब तक जितने भी बांध बने हैं सब पहले के बांध बने हैं, पहले जो सरकारें थी उन्होंने बनवाया। अब मोदी जी इतने जल्दी इतने बड़ा बांध बना पाएंगे कि वो सिंध नदी का पानी रोक सके? और जब पानी रुक जाएगा तो वो पानी कहाँ जाएगा? भारत में तो जाएगा। अब ये वो देश है कि हर एक बारिश में, यानी कि बरसात का मौसम जब भी आता है तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ना जाने कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर बाढ़ आ जाती है, खासकर बिहार। तो ये बाढ़ को तो रोक नहीं सकते। अगर आपके यहाँ कोई बड़ी नहर है वो टूट जाए तो प्रशासन रोकने में कम से कम 2-3 दिन का समय लगता है, तब जाके वो रुकता है कहीं। यहाँ नदी रोकने की बात हो रही है। और कुछ लोग जो मोदी के अंधभक्त हैं और भाजपा के समर्थक, वो लोग दिखा भी रहे हैं, देखिए काम स्टार्ट हो गया है। वही दिल्ली का हाल है, जैसे दिल्ली में यमुना की सफाई हो रही है वैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, खौफा बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है कि काम चालू हो गया है। इतना आसान है? जो नहर ना रोक सके और जो अभी तक कोई पुल की बनवाई ना कर सके, उतना मजबूत पुल ना बना सके, नहर ना बना सके, वो पानी रोक सकेंगे। लेकिन खैर, अब जुमलेबाज तो पार्टी ही है तो जुमला एक और जुमला सही। खैर ये काम हो सकता है लेकिन इसमें समय लगेगा। जिस हिसाब से कुछ लोग दिखा रहे हैं कि नहीं रोकने के काम शुरू हो गया तो रुक जाएगा, तो ये हो जाएगा, इतना आसान नहीं भैया। ये घर का हलवा नहीं है कि बस सूजी डालो और तेल डालो बस हलवा तैयार, खाना शुरू करो। क्या भारत के पास पर्याप्त बांध है? नहीं है। क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय चुप रहेगा? अगर आपने किसी दूसरे देश की नदी को रोक दिया है तो आपके भारत में जो नदियां दूसरों देशों से आती है, अगर वो रोक देंगे तब क्या होगा? और बात जब अंतर्राष्ट्रीय माहौल पर जाएगी तब तो बात उठेगा ना कि आपने उनका पानी रोका, हम आपका पानी रोक देंगे। अगर ऐसा हुआ तब भारत कहाँ खड़ा होगा? अब रही बात, सबसे बड़ा जो देश बनता है अमेरिका बनता है, तो अमेरिका तो कह रहा है कि हम पाकिस्तान के भी साथ हैं और हिंदुस्तान के साथ हैं। तो हो सकता है ये काम, शुभ काम वही कर दे। खैर ये तो सही है कि जो आतंकवादियों ने जिस तरह से हमला किया और जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकवादियों को शरण मिलता है, ये गलत है। पाकिस्तान को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे मोदी जी ने कहा कि हाँ मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला दो भैया। लेकिन आप ये कह दो कि सिंध नदी का पानी हम रोक देंगे। कब रोक देंगे ये भी बता दो कि कब तक रोक देंगे। हमें जहाँ तक जानकारी लगती है कि कम से कम अगर ये काम रफ्तार से चले, प्रतिदिन चले, तो कम से कम 8 से 10 साल लग सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो मजबूत बांध बनाना पड़ेगा, फिर पानी को कहाँ ले जाना है, किस क्षेत्र में पहुँचाना है, किस राज्य में पहुँचाना है, नहरें बनानी पड़ेगी, बड़ी बड़ी नहरें, मोटर, सभी चीज़ें बनाने में वक्त लगेगा, तब जाके पानी रुकेगा। बस ऐसा नहीं है कि काला धन आएगा तो आ गया, आया काला धन। तो ये जुमला समझ लो। मुझे लगता है कि अगर तत्काल में कोई बात कर रहा है कि काम रुक गया है, रुका है या फिर रोक देंगे कल परसों में, तो ये संभव नहीं है। और अगर बाय द वे रुक भी गया तो फिर ये जो इसके जो परिणाम होंगे वो भारत भुगतेगा। खैर रोकना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा रोकना नहीं चाहिए, पर अभी वो उस हालात में भारत है, मैं ये जानने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंधु नदी का पानी, अब उसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंध का बाब से निकलती है और 3610 किलोमीटर लंबी है। भारत में 1114 किलोमीटर बहती है, बाकी पाकिस्तान में जाती है। और इसमें सहायक नदियां कौन सी हैं? इसके 5 सहायक नदियां हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और रावी, ब्यास, सतलुज का पानी भारत को मिला, जबकि सिंध, झेलम और चिनाब का 80% हिस्सा पाकिस्तान को मिला।
महत्व बात यह है कि पाकिस्तान की 80% खेती और 21 करोड़ लोगों की नदी पर निर्भर रहते हैं, जिसमें बड़े शहर आते हैं, कराची, लाहौर जैसे शहर इसके पानी पर चलते हैं। भारत में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी सभ्यताएं इसी नदी के किनारे पनपी। वर्तमान स्थिति में भारत अपने हिस्से का 90% पानी इस्तेमाल करता है, लेकिन बाकी रोकने के लिए इतने बड़े बांध और नहरें हैं भारत के पास। सवाल ये है, तो अब इतने बड़े पैमाने पर बांध बनाना लगभग 6 से 20 साल लग सकते हैं। बुनियादी ढांचा अभी भारत के पास सलाल, बागलिहार और किसान गंगा जैसे बांध तो हैं, लेकिन इतना बड़ा बांध अभी भारत के पास नहीं। अब जहां भैया ऐसा सिस्टम है, वहां कोई कह दे कि नहीं बांध बनना शुरू हो गया, पानी रुकना शुरू हो गया, रोक देंगे बहुत जल्द, तो ये मुझे काफ़ी हद तक बेफजूल की बातें लगती है। काम होना चाहिए, पानी रुकना चाहिए, पाकिस्तान के साथ में जो भी हो और जितना हद हो सके उससे भी बुरा काम होना चाहिए पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उसने कायरता करके हमारे लोगों को मारा है और वहाँ से आतंकवादियों का जन्म होता है और वो आतंकवादी भारत को नुकसान पहुँचाते हैं। तो उसके साथ कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब कोई दावा कर दे कि नहीं हमने आज ही उजाड़ देंगे कोई घर, तो इतना आसान थोड़ी है। उजाड़ने के पहले हमको देखना पड़ेगा हम किससे उजाड़ेंगे। तो उजाड़ने का औजार है आपके पास, सामान है आपके पास। सवाल ये है, आपके जो विचार हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इन अंधभक्तों से और सोशल मीडिया से थोड़ा सा सोचिए समझिए कि किसी नदी को अगर रोकना हो तो सरकार के पास अभी वो व्यवस्था है, बांध है। आप कोई भी नहर देख लो, अपने गांव में देख लो, नहरों जब नहर टूट जाती है भैया, तब उसको बांध बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तब तक पता चलता है कि आधा गांव और आधा फसल डूब गया, कई सारे गांव डूब गए। तब जाके प्रशासन समझ में आता, तब जाके काम होता, तब तक चिड़िया चुग जाती है खेत। धन्यवाद, नमस्कार।